हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम समझते हैं गीता के अनोखे प्रश्न के अगले पार्ट की ओर, पार्ट नंबर 11। इसमें हम समझते हैं जैसे आत्मा शब्द क्या है। इसको एक लेसन से समझते हैं गीता के, जो कि है अध्याय नंबर 13, जिसमें प्रकृति, पुरुष और चेतना, मतलब जिसमें क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के बारे में बताया गया है। और क्षेत्र मतलब क्या हुआ उसमें? क्षेत्र मतलब यही हमारी प्रकृति, प्रकृति ही क्षेत्र है। प्रकृति में जैसे हमारा शरीर, मन, बुद्धि, अहंकार, ये सभी चीज़ें आ जाती हैं। तो ये जो है क्षेत्र है। और क्षेत्रज्ञ क्या हुआ? उसमें जो स्थित जीवात्मा है, शरीर में स्थित जीवात्मा, उसको भगवान ने कहा है वो मेरा ही मतलब रूप है जो तुम्हारे शरीर में स्थित है, वही क्षेत्रज्ञ है। अब यहाँ पर फिर क्वेश्चन ये उठता है कि आपने तो कहा था कि शरीर में कुछ स्थित ही नहीं होता, कोई आत्मा, कोई कुछ नहीं होता, तो ये अभी कहाँ से कह रहे हो कि जीवात्मा? भगवान कृष्ण ने कहा भी है कि तू सब क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ अर्थात जीवात्मा भी मुझे ही जान, मतलब जो जीवात्मा है उसको तो मुझे ही जान। और क्षेत्रज्ञ को अर्थात विकार सहित प्रकृति और पुरुष का जो तत्व से जानना है वह ज्ञान है, ऐसा मेरा मत है, इसको भगवान कृष्ण ने कहा है। तो इसी को हम समझते हैं कि भगवान कृष्ण ऐसा क्यों कह रहे हैं कि मतलब जो शरीर में स्थित जीवात्मा है वो मेरा ही पार्ट है, मतलब जो शरीर में कुछ स्थित होता है ना, यही तो आप तर्क निकालोगे। तो मैंने हमेशा ही कहा है कि आत्मा जो है सर्वव्याप्त है, स्थिर है, अचल है। और जो ये सभी शरीर हैं ये आत्मा में ही प्रकट हो रहे हैं। मतलब जैसे आत्मा आप रख लो कोई, अब आत्मा के लिए कोई एग्जाम्पल नहीं दे सकते, मतलब जहाँ पर सभी अनुभव हो रहे हैं। मतलब आत्मा ये संसार बनने से पहले भी था और ये बाद में भी रहेगा। जो सभी अनुभवों का सार है वही आत्मा है। आत्मा कोई, पहली बात, अकल्पनीय, अवर्णनीय है, तो उसके बारे में हम कुछ कह ही नहीं सकते। तो आत्मा हुआ क्या फिर? आत्मा जैसे आप सूर्य का एग्जांपल जैसे बहुत फेमस है इसमें कि सूर्य एक ही है, वैसे आत्मा एक ही है। अब सूर्य तमाम चीज़ों को प्रकाशित करता है, वैसे आत्मा भी तमाम जितना भी सब कुछ है, सबका सार आत्मा ही है। मतलब आत्मा ही मेन है उसका। जैसे एक एग्जांपल यहाँ पर ये ले लो, जैसे आप सोने का कई चीज़ बनवा सकते हो, कंगन और नाक में पहनने वाला, कान में पहनने वाला, लेकिन उसका बेस तो सोना ही है ना। वैसे ही इन सभी जीवों का आधार जो है वो आत्मा ही है। अब उसका शरीर किसी का मनुष्य को मिल जाए, कोई पेड़ हो, कोई कुछ भी हो, लेकिन बेस उसका आत्मा ही माना जाता है। अब यहाँ पर एक प्रश्न फिर ये उठेगा कि ये जो शरीर हैं, ये सभी चीज़ें जो हैं वो प्रकृति में हैं और प्रकृति से प्रभावित हैं, प्रकृति के नियमों के द्वारा वो चेंज होती हैं, लेकिन आत्मा वो स्थिर है, वो अचल है। इसलिए आत्मा को प्रकृति से परे कहा गया। प्रकृति से परे का मतलब ये नहीं हुआ कि वो बियॉन्ड द अर्थ है या कुछ भी, वो हर जगह है। पहली बात तो वो सर्वव्याप्त है, और तो वो अचल है और सर्वव्याप्त है आत्मा। तो जैसे आत्मा सर्वव्याप्त है और अचल है, तो वो जो है सभी के शरीरों में भी है। जैसे एक सूर्य सब में है, सबको एक ही सूर्य प्रकाशित करता है, वैसे ही एक ही आत्मा सब में है। उसका बेस, सबका बेस आत्मा ही है। तो इसीलिए ज्ञानियों ने कहा है कि तुम उस जो तुम्हारा बेस है उसको पहचानो। वो प्रकृति से परे है। प्रकृति से परे का मतलब वो चेंजिंग में नहीं आती प्रकृति की। तुम्हारा बॉडी चेंज हो जाता है, ये तुम्हारा मन, बुद्धि, अहंकार सब कुछ प्रकृति से चेंजिंग है, लेकिन उस आत्मा को प्रकृति से परे बताया गया। मतलब वो प्रकृति के गुणों में नहीं है, वो निर्गुण है, वो निराकार है सब में, सबका आधार वही है, उसके बिना कुछ नहीं है, क्योंकि वही बेस है सबका। लेकिन वो इन गुणों से परे है, वो आकारों से परे है वो। इसीलिए मैंने बहुत बार ये भी कहा है कि वो सिर्फ एक शब्द दे दिया गया है कि तुम इन प्रकृति के नियमों को जान सको। इसलिए आत्मा को प्रकृति से परे बताया गया है कि वो इन गुणों में नहीं बंधती प्रकृति की। तुम अपने गुणों को जिससे पहचान सको, तुम उस आत्मा को खोजने जाओगे जो कि निर्गुण है, तो निराकार है, तो तुम उससे, उसी के द्वारा अपने थॉट को ऑब्जर्व करोगे, देखोगे, तो धीरे धीरे आपको ये चीज़ें चेंजिंग नज़र आएंगी। मतलब प्रकृति में हो रही सभी चेंजिंग, जिससे तुम एक स्थिरता को प्राप्त करोगे। तो उसी स्थिरता को, उसी अवेयरनेस को ही आत्मा कहा गया है। तो वो सभी अनुभवों का सार है। मतलब वो तुम्हारे शरीरों में भी है। इसका मतलब ये नहीं कि शरीर में नहीं है। मैंने बहुत बार ये भी कहा है कि तुम्हारे शरीरों में भी है। जैसे वायु तुम्हारे शरीरों में भी है, तुम्हारे शरीरों से परे है, लेकिन वायु के साथ क्या होता है कि वायु स्पेस में नहीं है। और दूसरी बात, वायु का क्या है कि वो एक, समझ लो, पदार्थ है, एक तत्व है। लेकिन ये जो है आत्मा, वो कोई पदार्थ नहीं है, वो भौतिक चीज़ नहीं है, वो कुछ भी नहीं है। तो इसीलिए आत्मा को ऐसे डिफाइन नहीं कर सकते। लेकिन एक एग्जांपल के लिए आप वायु को ले सकते हो। जैसे वो तुम्हारे शरीर में भी है, तुम्हारे शरीर से के बाहर भी है, वैसे आत्मा तुम्हारे शरीर में भी है और शरीर से परे भी है। वो शरीर के में कैसे है? क्योंकि वो सभी जगह है, तो तुम्हारे शरीर में भी होगी। और शरीर से परे कैसे है? क्योंकि वो तुम्हारे शरीर के इन फिजिकल चीज़ों में नहीं बंधती। उसको ऑब्जर्व करो, ये चीज़ें हैं आत्मा के साथ। तो यहाँ पर खैर क्षेत्र क्षेत्रज्ञ लेसन को लेकर हम समझते हैं, क्योंकि क्षेत्र क्षेत्रज्ञ जो है ये बहुत अच्छे से समझाता है इसके बारे में। तो यहाँ पर क्या कहा गया है इसको हम थोड़ा देखते हैं गीता में।
तो यहाँ पर भगवान कृष्ण बताते हैं कि जो क्षेत्र है पंच महाभूत, ये जो 5 महाभूत हैं, अहंकार, बुद्धि और मूल प्रकृति भी, तथा 10 इंद्रियां, 1 मन और 5 इंद्रियों के विषय अर्थात शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, तथा इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, स्थूल देह का पिंड, चेतना इस और धृति, इस प्रकार विकारों के सहित यह क्षेत्र संक्षेप में कहा गया है। मतलब ये सभी चीज़ें जो है, ये जो है क्षेत्र हैं। तो यहाँ पर वही बात है। अब यहाँ पर कुछ लोग कहेंगे चेतना भी क्या है क्षेत्र, तो ये जो चेतना की यहाँ पर बात हो रही है वो उस परम चेतना की बात नहीं हो रही है जो शरीर में एक चेतना होती है, जैसे मतलब जो साइंस डिफाइन करता है उस चेतना को कह रहा है। मतलब जब तक जीवित रहो, जब तक जान रहे तुम्हारे शरीर में, वो एक चेतना मतलब क्या हुआ, शरीर और अंतःकरण की एक प्रकार की चेतन शक्ति यहाँ पर कहा गया है। और ये जो है ये सभी चीज़ें जो है क्षेत्र के अंतर्गत आती है। स्थूल देह का पिंड, ये सभी चीज़ें, जितना भी चीज़ें यहाँ पर बताई गई, इच्छा, द्वेष, राग। और क्षेत्रज्ञ किसको कहा गया है? क्षेत्रज्ञ जो है वही जीवात्मा, वही परम चेतना, वही आत्मा को क्षेत्रज्ञ कहा गया है, जो इन सबसे परे है, जो प्रकृति के नियमों में नहीं बंधता, वो जो है क्षेत्रज्ञ है। उसके बाद फिर आगे कहा जाता है जो जानने योग्य है तथा जिसको जानकर मनुष्य परमानंद को प्राप्त होता है, उसको भली भांति कहूँगा वह अनादि वाला परब्रह्म न सत्य ही कहा गया है और न असत्य ही कहा गया है। मतलब वो दोनों में कंट्राडिक्शन है, क्योंकि आप सत्य कह दोगे तभी बांधोगे, असत्य कह दोगे तभी बांधोगे, इसलिए उसको न सत्य है न असत्य है। तो बताते हैं भगवान कृष्ण कि आखिर वो क्षेत्रज्ञ है क्या? वह सब और हाथ पैर वाला, सब और नेत्र वाला, सिर और मुख वाला तथा सब और कान वाला, क्योंकि वह संसार में सबको व्याप्त करके स्थित है। क्योंकि सबको सब उसी में व्याप्त है, क्योंकि वही एक वो है। जैसे हमने कहा ना, वायु का एक एग्जाम्पल ले सकते हैं, लेकिन वायु तुम्हारे अर्थ पर ही पाई जाती है। लेकिन ये जो चेतना है, चेतना मतलब कुछ है नहीं, चेतना मतलब एक हिसाब से सभी अनुभव का सार, जहाँ पर सभी अनुभव प्रकट हो रहे हैं। मतलब चेतना, वो आत्मा ही है, उसके बारे में सच में कुछ नहीं कह सकते। मैंने पहले की कुछ वीडियो में ये कहा था कि मैं जो है अपनी चेतना को विस्तार देने का मतलब क्या है कि मैं वो जानवर भी हूँ, मैं वो वृक्ष भी हूँ, जैसे भगवान कृष्ण गीता में गिना देते हैं ना कि उस जानवर में भी मैं हूँ, पीपल वृक्ष में मैं पीपल हूँ, ऐसे मतलब तमाम तरीके की चीज़ें गिनाते हैं। तो इसका क्या मतलब है? क्या वो शरीर लेवल पर बात कर रहे हैं? नहीं, मैंने इन बातों को बहुत बार कहा है कि मैं वो वृक्ष हूँ, वो जानवर हूँ, वो मनुष्य हूँ। तो ये जो है उस आधार की बात कर रहे हैं, उस आत्मा लेवल पर बात कर रहे हैं जिसकी वजह से कि सब जीव हैं। भले ही तुम्हें अहंकार हो, तुम उस आत्मा से अलग हो, लेकिन आगे भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो सभी में मुझको देखता है और मुझ में ही सब कुछ देखता है, वही यथार्थ देखता है। मतलब सब में वही परम चेतना है, सबका आधार वही परम चेतना है। जो ये देखता है वही सही देखता है। तो वही बात है यहाँ पर। तो यहाँ कहते हैं आगे, वह संपूर्ण इंद्रियों के विषयों को जानने वाला है, परंतु वास्तव में सब इंद्रियों से रहित है। देखो, सब इंद्रियों के विषय को तो वो जानता है, लेकिन वो उससे परे है। ये नहीं कि आप इंद्रियों में बांध दें, वो जानेगा उसको, लेकिन उससे परे होगा। आसक्ति रहित होने पर भी सबका धारण पोषण करने वाला और निर्गुण होने पर भी गुणों को भोगने वाला है। वो निर्गुण है, लेकिन तुम्हारे शरीर में वो गुणों को भोग रहा है। ये सब कंट्राडिक्शन चलता है यहाँ पे। तो वह परमात्मा विभाग रहित एक रूप से आकाश के सदृश परिपूर्ण होने पर भी चराचर संपूर्ण भूतों में विभक्त सा स्थित प्रतीत होता है। जैसे महाकाश विभाग रहित स्थित हुआ भी घड़ों में पृथक पृथक के सदृश प्रतीत होता है, वैसे ही परमात्मा सब भूतों में एक रूप से स्थित हुआ भी पृथक पृथक की भांति प्रतीत होता है। तथा वह जानने योग्य परमात्मा विष्णु रूप से भूतों को धारण पोषण करने वाला, रुद्र रूप से संहार करने वाला तथा ब्रह्म रूप से सबको उत्पन्न करने वाला है। ये चीज़ें, वह ब्रह्म ज्योतियों का भी ज्योति एवं माया से अत्यंत परे कहा गया है, वो माया से परे है। वह परमात्मा बोध स्वरूप, जानने के योग्य एवं तत्व ज्ञान से प्राप्त करने योग्य है और सबके हृदय में विशेष रूप से स्थित है। हृदय में स्थित होने का मतलब ये नहीं कि तुम्हारे हार्ट में वो स्थित है, मतलब प्रेम जहाँ है वहाँ पर वो परमात्मा है। उसके बाद कहते हैं, इस प्रकार क्षेत्र तथा ज्ञान और जानने वाले योग परमात्मा का स्वरूप संक्षेप में कहा गया। मेरा भक्त इसको तत्व से जानकर मेरे स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। तत्व से जानने का मतलब यही है कि मैं, ये जो शरीर है ये प्रकृति से के द्वारा कार्य कर रहा है। मतलब प्रकृति, ये जो शरीर है ये प्रकृति है, ये मन बुद्धि ये सब प्रकृति है, और प्रकृति मतलब दूसरों से मिला हुआ। तो तत्व से जानने का मतलब मैं आत्मा हूँ और ये सब प्रकृति में हो रहे कार्य हैं, मैं प्रकृति से परे हूँ, यही होता है तत्व से जानना। उसके बाद कहते हैं, प्रकृति और पुरुष इन दोनों को ही तू अनादि जान और राग द्वेषादि विकारों को तथा त्रिगुणात्मक संपूर्ण पदार्थों को तू प्रकृति से ही उत्पन्न जान। देखो यहाँ पर कह रहे हैं भगवान कृष्ण कि ये जितने भी चीज़ हैं, राग द्वेष त्रिगुणात्मक संपूर्ण पदार्थ को तो प्रकृति से ही उत्पन्न जान, ये सब प्रकृति से मिलते हैं, जो मैं बार बार बात करता हूँ। और यहाँ पर कार्य और कारण की बात कर रहे हैं। कार्य में मतलब आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी तथा शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इसका नाम कार्य। और कारण जैसे बुद्धि, अहंकार, मन, स्रोत, त्वचा, रसना, नेत्र,
को उत्पन्न करने हेतु प्रकृति कही जाती है और जीवात्मा सुख दुखों के भोगपन में अर्थात भोगने में हेतु कहा जाता है। जीवात्मा जीवात्मा मतलब वही तुम्हारा अहंकार जो तुम मान लेते हो कि मैं उस आत्मा से अलग हूँ, बाकी उसका बेस सबका आत्मा है, आधार आत्मा ही है, लेकिन वो इन सब में फंसता नहीं। तुमने जीवात्मा बना लिया, जीवात्मा जैसा कुछ है नहीं। प्रकृति में स्थित ही पुरुष प्रकृति से उत्पन्न त्रिगुणात्मक पदार्थों को भोगता है और इन गुणों का संग ही इस जीवात्मा के अच्छी बुरी योनियों में जन्म लेने का कारण है। अब इसका मतलब यहाँ मत समझना कि कोई जीवात्मा है वो बार बार अच्छी बुरी योनि में जन्म ले रहा है, नहीं। इसका मतलब यही हुआ कि जो जीवात्मा तुम्हारा अहंकार है वो बार बार अच्छी योनि मतलब क्या हुआ कि अच्छे संपर्क में जा रहा है, और बुरी योनि मतलब लोभ द्वेष इन सब में फंस रहा है, वही चीज़ें यहाँ पर। और इसका कारण क्या है, प्रकृति में स्थित ही पुरुष प्रकृति से उत्पन्न त्रिगुणात्मक पदार्थों को भोगता है। वही सत्वगुण रजोगुण तमोगुण, जैसे जिसकी प्रकृति होगी वैसा ही उसका मन या अहंकार बार बार वैसे ही, क्योंकि जीवात्मा जैसा क्या हुआ, तुम्हारा अहंकार ही है जीवात्मा, वही बार बार इधर उधर फंसता रहता है, वही बातें यहाँ पर। उसके बाद फिर और आगे आएँ तो यहाँ पर फिर भगवान कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, यावन मात्र जिसने भी स्थावर जंगम प्राणी उत्पन्न होते हैं उन सबको तू क्षेत्र और क्षेत्रक के संयोग से ही जान। जो पुरुष नष्ट होते हुए सब चराचर भूतों में परमेश्वर को नाश रहित संभाव में स्थित देखता है वही यथार्थ देखता है। मतलब सब में जो परमेश्वर को स्थित देख रहा है वही सही देखता है, क्योंकि जो पुरुष सब में संभाव से स्थित परमेश्वर को समान देखता हुआ अपने द्वारा अपने को नष्ट नहीं करता, इससे वह परम गति को प्राप्त होता है। और जो संपूर्ण कर्मों को सब प्रकार से प्रकृति द्वारा ही किए जाते हुए देखता है, आत्मा को अकर्ता मानता है, वही यथार्थ देखता है। देखो वही बातें आ गई, यही तत्व ज्ञान होता है कि जो कार्य हो रहे हैं सब कुछ प्रकृति से हो रहे हैं और मैं आत्मा हूँ और मैं अकर्ता हूँ, क्योंकि आत्मा अकर्ता है, वो इन सबसे परे है। तो कहाँ आपने जीवात्मा शब्द बना लिया। आत्मा जब जीव के साथ मिक्स ही नहीं होगी तो जीवात्मा तो वैसे ही गलत हो गया। फिर जीवात्मा तुमने माना है, तो जीवात्मा मतलब ये नहीं कि मरने के बाद वो इधर उधर अलग अलग योनियों में प्राप्त हो रही, नहीं। वो जीवात्मा जो तुमने माना है वो जैसा संपर्क मिल रहा है उसी अनुसार वो मन हो जा रहा है, तुम्हारा एक छाप छोड़ जा रहा है तुम्हारे मन में, वही अच्छी बुरी योनियाँ हो जाती है, ये नहीं कि मरने के बाद। उसके बाद जिस क्षण या पुरुष भूतों के पृथक पृथक भाव को एक परमात्मा में स्थित, मतलब एक ही आत्मा में स्थित, सब कुछ मैंने बार बार कहा है कि सब कुछ उसी एक परम चेतना में स्थित तथा उस परमात्मा से ही संपूर्ण भूतों का विस्तार देखता है, वही उस क्षण सच्चिदानंद ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। मतलब वही एक आत्मा में ये सभी स्थित हैं और उस वही एक परमात्मा सब में स्थित है। उस एक क्योंकि वो उपनिषद के एक वाक्य है ना, ओम पूर्णा पूर्णमिदं पूर्णमुदच्यते, मतलब वो पूर्ण है और तुम्हारे अंदर है तब भी वो पूर्ण है, सबके अंदर है तब भी वो पूर्ण है, और वो उससे निकल कर वो फिर भी पूर्ण है। परमात्मा पूर्ण ही है, उसको निकालने के बाद वो आधा नहीं हो जाता। हे अर्जुन, अनादि होने से और निर्गुण होने से या अविनाशी परमात्मा शरीर में स्थित होने पर भी वास्तव में ना तो कुछ करता है और ना ही लिप्त होता है। देखो यहाँ पर वो लिप्त नहीं होता, वो आत्मा, वो परमात्मा। तो आपने कहा लिप्त करके उसको जीवात्मा बना दिया, मतलब जीवात्मा वैसे ही गलत हो गया है ना। जो भगवान कृष्ण ने गीता में कहा अभी पहले जीवात्मा शब्द, अब उसका विस्तार दे रहे हैं कि नहीं, कि जीवात्मा आत्मा लिप्त ही नहीं होता तो आपने जीवात्मा कहाँ बना लिया। जीवात्मा मतलब फिर आपने जो बनाया है वो गलत धारणा है, वो तुम्हारा अहंकार है। जीव प्लस आत्मा एक हो ही नहीं सकते, क्योंकि आत्मा लिप्त होता ही नहीं है। उसके बाद कहते हैं, जिस प्रकार सर्वत्र व्याप्त आकाश सूक्ष्म होने के कारण लिप्त नहीं होता, वैसे ही देह में सर्वत्र स्थित आत्मा निर्गुण होने के कारण देह के गुणों से लिप्त नहीं होता। वो देह के गुण से लिप्त नहीं होता, वो प्रकृति से परे है। मैंने कहा वो प्रकृति के किसी भी चीज़ों से लिप्त नहीं होता। तो जीवात्मा कहाँ से आ गया फिर, क्योंकि जीवात्मा ही सभी तरह से आपको डिस्टर्ब करता है। आप सोचते हो मेरे अंदर कोई जीवात्मा स्थित है, कोई पर्सनल जीवात्मा है, तो वही तो दुख देता है, वही उसी से तुम पुनर्जन्म की गलत व्याख्या करते हो, उसी से ही सभी सुपरस्टिशन से शुरू होते हैं। लेकिन यहाँ पर सीधा सीधा कहा जा रहा है कि आत्मा निर्गुण होने के कारण देह के गुणों से लिप्त नहीं होता, आत्मा कभी लिप्त नहीं होता, वो जो है अधिकारी है। तो आप जीवात्मा कहाँ से बना दे रहे हो, आपने लिप्त कर दिया ना जीव प्लस आत्मा, तो वहीं तो गलती हो गई फिर। जिस प्रकार एक ही सूर्य संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार एक ही आत्मा संपूर्ण क्षेत्र को प्रकाशित करता है। ये कितनी बड़ी पॉइंट है, एक ही आत्मा है, सबकी अलग अलग आत्मा नहीं होती है। जो तुम जीवात्मा बना रहे हो वो गलत बना रहे हो, तुम अहंकार बस बना रहे हो, तुम खुद ही बना रहे हो। जीवात्मा मतलब वही तुम्हारा अहंकार, वही तुम्हारा कहना कि मैं आत्मा हूँ, मेरी आत्मा अलग है, और वही अहंकार अलग हो जाना, वही जीवात्मा है। तो यहाँ पर वही बातें कि एक ही आत्मा सभी क्षेत्र को प्रकाशित कर रही है, जैसे सूर्य एक ही है, संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रकाशित कर रहा है। तो वही बात यहाँ पर, अब जो तुम्हारी गलती है वो यही है। तो आत्मा क्या हुआ, आत्मा ऐसा शब्द है जिसको कि डिफ़ाइन करना ही कठिन होता है। वो ये समझ लो कि वही सब कुछ है, वही सभी जीवों का सार है। जैसे एक सोना से कई वस्तुएं बनती है लेकिन उसका बेस सोना ही होता है, वैसे ही एक ही आत्मा से ये समझ लो सभी जीव बने हैं, सभी जीव वही आत्मा से बने हैं।
आत्मा से बने हैं का मतलब ये नहीं कि आत्मा कोई है उससे बना है, आत्मा नहीं तो पदार्थ हो जाएगा। मतलब सबका बेस वही है। जैसे सभी आभूषणों का बेस सोना होता है, वैसे ही सभी जीवों का बेस आत्मा है। इसीलिए मैंने कहा था पहले कि मैं वो पशु क्यों नहीं, मैं क्यों वो वृक्ष क्यों नहीं, क्योंकि आत्मा होने से तो मैं सभी में सम हो गया ना, क्योंकि एक ही आत्मा है और वही सबका सार है। तो वो बातें यहाँ से समझनी है। तो ये जो अध्याय है ये काफ़ी महत्वपूर्ण अध्याय है प्रकृति, पुरुष तथा चेतना का। ये समझ लो तुम्हें प्रकृति को समझा देगा, पुरुष को समझा देगा, सब कुछ समझा देगा ये। इस प्रकार क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के भेद को, क्षेत्र को जड़, विकारी, क्षणिक, नाशवान तथा क्षेत्रज्ञ को नित्य, चेतन, अविकारी और अविनाशी जानना ही उनके भेद को जानना है। तथा कार्य सहित प्रकृति से मुक्त होने को जो पुरुष ज्ञान नेत्रों द्वारा तत्व से जानते हैं वे महात्मा जन ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं। वही बात है यहाँ पर, फिर वो ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं, मतलब उनके वो जो है अवेयरनेस को प्राप्त हो जाते हैं, क्योंकि वो जान जाते हैं कि ये जो यहाँ सभी कार्य हो रहे हैं, ये मन, बुद्धि, अहंकार, ये सब कुछ प्रकृति के द्वारा, मतलब दूसरों के द्वारा दिया हुआ है। यहाँ मेरा अपना कुछ नहीं, और मेरा अपना बेस वही आत्मा है। जो मैं बार बार कहता हूँ आत्मा जैसा कुछ नहीं, तो मैं क्यों ऐसा कहता हूँ? क्योंकि आत्मा एक शब्द है, वो परम चेतना, तुम्हारे थॉट को ऑब्जर्व कराने के लिए दिया गया एक शब्द है। वो समझ लो सभी का, अगर आत्मा शब्द तुम ले रहे हो तो आत्मा मतलब तुम उसका वर्णन ही नहीं कर सकते, क्योंकि वही तुम्हारे शरीरों में भी है, उसी से तुम्हारा शरीर है, और वो शरीर से भी परे है। सभी गुण उसमें हैं लेकिन वो गुण से परे है, सभी आकार उसके हैं लेकिन वो आकार से परे है। तो ऐसे कैसे तुम आत्मा को डिफ़ाइन करोगी? ये तो कंट्राडिक्शन लेकर चल रहा है। तो आत्मा क्या हुआ? आत्मा वो है जिसके बारे में हम कुछ कह ही नहीं सकते। अब सभी शरीर आत्मा से हैं, मतलब बेस सबका आत्मा है, लेकिन आत्मा शरीरों से परे है। मतलब शरीरों से परे होने का मतलब यहाँ ये हो गया कि वो भले ही सभी शरीर उसी आत्मा में प्रकट हो रहे हैं, वही आत्मा सब में स्थित है, या वही आत्मा ही सब शरीर है, लेकिन वो ये प्रकृति में जो ये शरीर हैं वो इनकी चेंजिंग में नहीं है। जैसे वो स्थिर है, वो अचल है, वो सर्वव्याप्त है। जैसे तुम्हारा शरीर है तो ये बढ़ रहा है, बूढ़ा हो रहा है, इसमें तमाम तरह की चीज़ें हो रही हैं, लेकिन वो आत्मा तुम्हारे शरीर में स्थिर है, वो सब में स्थिर है, तुम्हारे शरीर में ही नहीं, वो पौधे में भी स्थित है, वो जानवर में भी स्थित है, क्योंकि वो सर्वव्याप्त है। तो आत्मा को ऐसे समझो, आत्मा मतलब कोई ऐसा जो सब कुछ व्याप्त किया हुआ है, सब कुछ व्याप्त भी किया हुआ है और सब में व्याप्त भी है वो, और सब कुछ वही है। एक पत्थर में भी वही आत्मा, तभी तो पत्थर में परमात्मा कहा जाता है कि कड़ में परमात्मा है। तो यहाँ पर कुछ लोग फिर और दार्शनिक आते हैं और कह देते हैं कड़ ही परमात्मा है। इसीलिए तो मैंने कहा था कि वो जानवर भी वही परमात्मा है, वो वृक्ष भी वही परमात्मा है, और मैं उस वही आत्मा या परमात्मा होने से मैं ही वो हूँ। ये अहंकार की भाषा नहीं बोल रहा हूँ। ये जब अहंकार ना हो, तुम प्रकृति की चेंजिंग को देख सको, ऑब्जर्व कर सको, तो तुम्हें यही लगेगा। तो आत्मा को डिफ़ाइन करना वैसे तो बहुत कठिन हो जाता है, लेकिन आत्मा यही है, जो वेदांत ने आत्मा दिया है वो यही है, वही सबका बेस है, सबका सार है। तो आत्मा को समझना कंट्राडिक्शन हो चलता है, इसलिए आत्मा के बारे में कुछ ना कहो तभी ठीक है। बस वही समझ लो सब कुछ है, उसी में सब कुछ है और उसी से सब कुछ है, बस यही है आत्मा के नाम। मतलब आत्मा कोई बहुत बड़ी चीज़ रख लो एक एग्जाम्पल के हिसाब से, क्योंकि उसका आकार नहीं है, बस मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। जैसे आत्मा, जैसे मान लो एक बैलून, अब बैलून के अंदर वो आत्मा पूरा बैलून हो गया, बैलून फिर भी बंधा हुआ है, मान लो कोई ऐसा चीज़ जो बंधा ना हुआ हो, तो वो पूरा आत्मा ही है। जैसे ये हमारा अर्थ को पूरा आत्मा ही मान लो, लेकिन ये भी बंधा हुआ है। अब इसमें जो जीव हैं सभी, उसमें आत्मा है, मतलब सब में आत्मा ही है। और एक और गहरे पॉइंट पर अगर जाओ तो ये सब में आत्मा ही नहीं है, ये जितने जीव हैं सभी आत्मा है, लेकिन ये जीव जो हैं ये प्रकृति से चेंजिंग होते रहते हैं। लेकिन वो जो आत्मा है जो जीवों में हर जगह स्थित है, हृदय में कहा जाता है, हृदय में बस प्रेम दिखाने के लिए कहा जाता है, वो हर एक कड़कड़ में है, तो तुम्हारे हर एक सभी जगह है वो आत्मा। तो वो लेकिन चेंजिंग नहीं है इन प्रकृति से। अब चेंजिंग क्यों नहीं कहा गया है उसको, क्यों इतना मतलब उसको दूर रखा गया है हर चीज़ों से, कि तुम्हारा मन, तुम्हारा अहंकार उसको ना पकड़ पाए। और क्योंकि तुम्हें तुम्हारे अहंकार को ही देखने के लिए तो वो शब्द दिया गया, इसीलिए वो हर चीज़ों से इतना दूर रखा गया कि वो जो है प्रकृति में नहीं है, निर्गुण है, निराकार है, ये है, वो है, मतलब जो तुम्हारी इंद्रियां ना पकड़ पाए, जो तुम्हारा अहंकार ना पकड़ पाए, क्योंकि जो तुम्हारा अहंकार पकड़ा उसको फिर नेति करके काट दिया जाता है, फिर वो आत्मा नहीं है। तो वही बात है यहाँ पर आत्मा को। तो ये जो लेसन है प्रकृति, पुरुष और चेतना, इसमें क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को समझाया गया है अच्छे से। तो इसीलिए मैंने इस लेसन को लिया, क्योंकि आत्मा शब्द को लेकर काफ़ी कन्फ्यूजन थी, क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ, आत्मा। तो बस आज के लिए इतना ही, नहीं तो काफ़ी बड़ी वीडियो हो जाएगी। धन्यवाद।